ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो, लास्ट टाइम 2-3 सूत्र देखे थे। आई तीन नो सूत्र से देखेंगे। हाँ यस आई नो सूत्र अच्छे नहीं लगते सबको, लेकिन थोड़ा हम ज्यादा नहीं देखते हैं। जैसे एकाधिकेण पूर्वेण, ये सूत्र देखा था। जहां हम ये कहा यूज करते हैं, जो 5 की पावर में होते हैं 25 35, उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, एकाधिकेण यस। पूर्वेण। दूसरा सूत्र कौन सा देखा था? निखिलम नवतः निखिलम नवतः चरमं दशतः। हाँ, निखिलम नवतः चरमम दशतः। लास्ट फ्रॉम 10 ऑल एंड फ्रॉम 9। ऑल फ्रॉम 9। ऑल फ्रॉम 9 ये हम कहा यूज करते हैं? तो हमने देखा था सब्ट्रैक्शन जो है 1000 की जो पावर में सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें हमने यूज किया था। तो मैंने कहा था कि इसका अलग एक यूज है, यहाँ पर है। जस्ट 2 मिनट में दिखाता हूँ। मतलब एक सूत्र हम वाइल्डली यूज करते हैं, नॉट इन वन प्लेस। जैसे हमने 97 जस्ट एंड 98, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जस्ट डू इट। तुम्हें पता है कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। फन शीट्स आर रेडी, विल बी सेंडिंग यू सून। ओके, तो ये टेक्निक जो है, ये मल्टीप्लिकेशन हम जो करते हैं 9506 9506 3 into 2। 9506। ओके, हमारी वैदिक मैथ की टेक्निक से किया, राइट? हाँ। तो यहाँ पर 100 माइनस करते हैं ना, वो एक्चुअली 100 माइनस करते हैं मतलब क्या करते हैं? लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, यही टेक्निक से करते हैं। वो जस्ट 100 हम वहां पे लिखते हैं। यू सी, अगर लास्ट फ्रॉम 10, यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। एंड ऑल फ्रॉम 9, 9 माइनस 9 0। तो ये टेक्निक यहाँ पर भी यूज होती है, 0 2। ओके, अभी क्रिस क्रॉस क्या है? इसको हम आई क्रॉस करेंगे। आंसर क्या आया था तुम्हारा? 9506। हाँ, और इसको हमने माइनस किया था क्योंकि यहाँ पर माइनस हुआ। सो 95। तो ये भी क्रिस क्रॉस मेथड ही हुई। लाइक फर्स्ट तुमने आई एंड देन क्रॉस किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। ओके, समझ में आया? ये भी है निखिलम, जो लास्ट चरमम दशतः निखिलम नवतः, ये मेथड यहाँ भी अप्लाई होती है, प्लस क्रिस क्रॉस भी यहीं पे है। लाइक दिस आपने सब्ट्रैक्ट किया, सो क्रिस क्रॉस बोथ मेथड आर यूज हियर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सो 1000 माइनस करते हैं मतलब क्या होता है? निखिलम नवतः चरमम दशतः, इसी को ही हम अप्लाई करते हैं, लेकिन 1000 की पावर में समझने के लिए इजी जाता है। सूत्र बताएंगे तो फिर टेंशन आ जाएगा, इसलिए हाँ ठीक है। अभी लास्ट हमने जो मेथड देखी थी वो देखते हैं, और उसमें एक सटलिटी बताकर आज की टेक्निक सीखेंगे। वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने देखा था डिजिट सम मेथड। ओके, डिजिट सम मेथड ये क्यों यूज करते हैं हम?
आंसर हमारा राइट है कि नहीं, ये देखने के लिए इसे हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हम सभी जो नंबर है उनको ऐड करते हैं। ऐड। कब तक ऐड करते हैं? जब तक सिंगल डिजिट ना मिले तब तक ऐड करते हैं। ओके, एक स्मॉल एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, लास्ट टाइम किया है, फिर भी एक बार उसके आगे वाली टेक्निक बतानी है, इसलिए उसमें एडवांस। लाइक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 24 इंटू 24, ये एक मेरा 22 इंटू 22, ये मेरा एक नंबर है। सो 4 8 एंड 4, एक क्रिस क्रॉस मेथड से मैंने किया इतना फास्ट। 484। यस, अभी डिजिट सम मेथड क्या बोलता है? यू ऐड दिस टू डिजिट, तो क्या आ गया? 4 2 + 2 4 एंड 4। 4 ओके, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 16। ओके, 16। अभी 16 वन सिंगल डिजिट है या टू डिजिट है? इट इज 2 2 डिजिट। 2 digit डिजिट 7 Yes. आएगा। 7 आएगा। 7 हाँ, नाउ यू ऐड ऑल दिस। 16 4 आंसर plus आएगा। 16 आंसर आएगा। 4 + 8 12, 12 + 4 16। and then 16 7. आंसर इज 7। So answer बराबर है या wrong है? 7 It is आंसर बराबर बराबर है। है। आंसर बराबर बराबर है। है। Yeah, answer is right. Okay, हिंदी इंग्लिश एवरीथिंग ऑल टुगेदर। ओके, अभी एक लास्ट टाइम हमने बड़ा नंबर लिया था। ओके, इसमें अभी एडवांस टेक्निक बताता हूँ। एडवांस टेक्निक क्या है? 9 x, ये तो ऑसम है, इसे देखकर यू विल एक्चुअली वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, 9 9 98 एंड 16। एक बार लिखो, इसमें अभी नई टेक्निक बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टेक्निक, आई एम गोना टीच यू। यहाँ पर 7 2, देखो इतना बड़ा नंबर ये भी क्रिस क्रॉस से हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ओके, दैट इज द ओनली वे, नाइस मेथड टू डू। लेकिन यू हैव टू फॉर्म स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास हाउ टू मेक दैट स्ट्रक्चर। ओके, अभी इसका आंसर क्या आया था? 7 2, मैंने भी कैलकुलेटर से किया है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा हम कभी करते नहीं है एक्चुअल 1 1। लेकिन एक टेक्निक आपको बताने के लिए आई हैव टेकन दिस नंबर 7 6 एंड 0 इज द आंसर। तो हमने क्या किया था? ऑल दिस लाइक 42 किया था, राइट? फिर 2 डिजिट है तो मैंने किया 6। अगर समझ नहीं रहा है तो बोलो, हाँ, आई विल टेल यू अगेन डिजिट सम क्या है। तो क्या किया हमने? डिजिट सम मतलब एक 9 + 9 + 9 + 8। समझ में नहीं आ रहा है। ये लास्ट टाइम सिखाया, ये आंसर इज लास्ट टाइम 42। सिखाया है, ये लास्ट टाइम सिखाया है, लास्ट टाइम इस पे हाफ आवर सिखाया है। लिखित क्या किया है मैंने? डिजिट सम मेथड मतलब इन सबको ऐड करना। 9 + 9 18 + 27 + 8 + 1 9 36, लाइक दैट। 36 + 6 42, इतना मैंने ऐड किया है। डिजिट सम मेथड क्या कहता है? यू ऐड अंटिल यू गेट सिंगल डिजिट नंबर। सो सिंगल 42 या सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है? डबल। सो व्हाट आई विल डू? 4 + 2 6। ओके, सेम वे मैंने क्या किया था? 7 + 2 7 + 2 7 + 2 26 26। और यहाँ पर मैंने क्या किया था? 8। 8 6 8 48 हाँ, 12 आएगा। और आंसर उसके बाद आएगा उसे फिर से करने से 3 आएगा। 48। ये लास्ट टाइम हमने किया है 48 + 12 और उससे प्लस 3। हाँ 3 आएगा। ओके, ये हमने किया। अभी इसका एडिशन करने के बाद भी कि हमें क्या मिला था? 48 ही मिला था। ओके, फिर हमने 48 12 एंड आंसर करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पर भी 3 है, here also we got 3, here also we got 3, so answer is right. This is the one method where you can club all, you can add all and at the end you can multiply. यहाँ पर multiply किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर multiplication है। ओके, 22 + 22, वहां पर मैं 4 + 4 8 को ऐड करूंगा। ओके,
ठीक है, I didn't understand the last step. विच स्टेप? The last one after we get the 3, हाँ, 48 is equal to हाँ, अभी क्या किया हमने, वी अगेन एडेड ऑल दिस, 7 + 2 9 + 7 + 1 1 9 18 + 1 + 8 9 27, इन सबको ऐड करके 48 आंसर आया। आई डायरेक्टली राइट 8 बिकॉज लास्ट टाइम हमने किया था ये। इसमें अभी एडवांस टेक्निक बता रहे हैं। इन दिस वी आर गोइंग अहेड। ओके, ओनली एडिशन हमने किया है अभी। इसका एडिशन डिजिट सम मतलब क्या, ओनली यू आर एडिंग इट, तो दोनों का आंसर सेम आया। अभी आज की टेक्निक क्या है, व्हाट इज द न्यू टेक्निक विच वी आर गोइंग टू सी, वो ये है कि यू कैन कैंसल ऑल 9। लिसन केयरफुली, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। यू कैन कैंसल ऑल 9 इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल 9 + 9 + 9, सब ऐड करने के बजाय you just cancel 9 9 9 from all, you will get the right answer. You see now 9 gone. I will change the color, don't, थोड़ा रुको। 9, okay, 9 8 + 1 9, ये मैंने कैंसिल। आंसर क्या आया? 6। okay, 7 + 2 9, 7 + 2 9, can I cancel this? No. No, because it is 8. Sum is 8. Whatever 9 sum is, you can cancel that. जिनकी एडिशन 9 आती है उनको कैंसिल कर दो। So 8 + 6 you got. वेरी फास्ट, ये उससे भी फास्ट होगा। जितने भी 9 है वो कैंसिल कर दो बस। डिजिट सम मेथड में, हाँ, in the second one 727235 7272 has to be one after the other. नथिंग लाइक दैट। कौन से भी आप 9 को कैंसिल कर सकते हैं, नॉट दैट कि कॉन्सिक्वेंटली होने चाहिए। ओके, हाँ, एनी नंबर, लाइक यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है और बीच में 3 4 5 कौन से में, तो ये 7 और ये 2 चला जाएगा। पॉइंट इज 9 यू कैन कैंसिल, और यहाँ पर Only 9 every हाँ, digit. ओनली every 9 एवरी 9। ओके, Yes, sir. यहाँ पे भी देखो 7 + 2 9, ये 8 + 9, ये 9। ओके, यहाँ पर भी 8 + 1, रुको, 7 + 13, यही बराबर है ना आंसर? या नीचे नहीं कैंसिल करेंगे हम, हाँ नीचे नहीं, ओनली डिनोमिनेटर और उसमें से कैंसिल करेंगे, नीचे का ऐड करेंगे। रुको 1 मिनट, 8 + 1 5 11, हाँ नीचे के नहीं हम कैंसिल करेंगे। 7 + 2 7 + 9 Okay, sir. 11 आएगा उनका, नहीं, सिर्फ ऊपर के हम कैंसिल करेंगे और नीचे हम एडिशन करेंगे। How do we get that 12 48 is equal to 12? हाँ, यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने क्या, डिजिट सम मेथड क्या कहता है, यू गो ऑन एडिंग अंटिल यू गेट सिंगल डिजिट। सो 4 + 8 हमने किया है, यहाँ पर भी 4 + 8 किया है और 1 + 2 किया है। यू जस्ट गो ऑन एडिंग 2 डिजिट अंटिल यू गेट सिंगल डिजिट। ओके, यस, तो हमने 9 9 कैंसिल करके हमें 3 मिल गया और इनकी हमने सम कर दी 48 12 3 मिल गया। आंसर टैली Correct हुआ, answer. आंसर इज करेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो यही बताना था। मेन पॉइंट क्या है, यू कैंसल ऑल 9, ओके, इन फ्रॉम डिजिट। ओके, चलो इसके एग्जांपल नहीं देखेंगे But आप। when does the we got the single digits for each and every number there. यस, So now how do we verify it? हाँ देखो, यू सी हियर, कहाँ गया पॉइंटर?
हाँ सी, जो हमने ऊपर यू कैन सी 6+, यहाँ पर भी 3 आया है एट द एंड, और जो आंसर आया है उनका भी सम जो है वो 3 आया है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर किया था 999816 मल्टीप्लाई बाय 727235, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें डिजिट सम मेथड से 3 आंसर मिला। वैसे ही जो आंसर हमें आया है उसका भी अगर एडिशन किया तो उसका भी आंसर 3 मिलता है। इफ यू एड दैट ऑल्सो यू विल गेट 3। इफ यू गेट बोथ प्लेसेस 3 आंसर, योर आंसर इज राइट। अगर यहाँ पर आंसर 2 आता, ओके यहाँ पर अगर आंसर 2 आता एंड यू गॉट दिस सम हियर 3, दैट मीन्स योर Answer is wrong. आंसर इज रॉन्ग। ये लास्ट टाइम हमने सीखा था, अनया वाज नॉट देयर, but soon I am going to upload video today or tomorrow, okay, for the 4th and 5th lecture. This is 6th lecture. यहाँ तक ठीक है? ओके ओके चलो अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, नए पेज पर लिखो। यस आई विल शो यू। हम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, डिफिकल्ट है। टुडे इज 6th क्लास, सो वी आर इन अपर लेवल नाउ। ये समझ में आया? अगर दोनों का आंसर सेम है, इफ 2 आंसर मैचेस, then your answer is right, whatever answer you got is right, okay। if यहाँ पर ये भी हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पर आंसर अलग अलग आते हैं, तो we said that answer is wrong, okay। अभी देखो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। yes you all have to write, sir please repeat। थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ लेकिन ठीक है। हाँ अभी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, जितने भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है उनके स्क्वायर हम देखने वाले हैं। दिस इज ऑसम टेक्निक, यू कैन राइट डाउन, फास्टेस्ट स्क्वायर रूट फाइंडिंग टेक्निक, फास्टेस्ट। ओके स्टेप्स ध्यान में रखो, थोड़ा लिखना पढ़ने वाला है, और नहीं समझ एक बार 2 बार रिपीट करूंगा, फिर यू विल अंडरस्टैंड इट। You will understand in first shot only, but I'm showing it. Square root, okay। Our teacher has granted us permission to share this PDF also. Earlier it was not there, but he told, tell your students not to share with any institute, okay, because उसके copyright है और उनको पता चलता है कौन कहाँ share कर रहा है, क्योंकि that person धवल जी is lawyer, okay, he will catch you। so at the end of course I will share, okay। see पहले क्या करना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी लाइक 49 का स्क्वायर 7, ऐसे देखो। चलो यहाँ पर थोड़ा 7, तो ऐसे 10 पहला स्क्वायर रूट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, आराम से लिखो, कोई ये नहीं है। Sir, I know square root still 400. हाँ अभी एनी बाकी लोग ओके। हो गया, होने के बाद यस बोलना, अदर देन आदित्य। सो हो गया। यस हो गया। नाउ सिंपल वे, बहुत ही ऑसम टेक्निक है। ये स्क्वायर हम निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका, ओके परफेक्ट स्क्वायर उनके ही हम स्क्वायर निकालने वाले हैं। ये लिख दिया, ओके। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हम सभी के जो स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज कितनी है वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया है 1 2 10 तक हमें नॉर्मली पता है, ओके 20 तक भी हमें नॉर्मली पता है, स्कूल में वो करा के लेते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर कीवर्ड्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सो 1 1 ये है, यहाँ पर 4 भी है, 9 9 7 यहाँ पर भी है। दीज आर द कीज, ये भी लिख लो नीचे उसके कीज।
अगर 1 होगा तो स्क्वायर की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर कोई डिजिट के एंड में 4 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एंड में 9 है तो पॉसिबिलिटीज क्या है। वेरी सिंपल टेक्निक है, आप नंबर देखते ही बोलोगे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो पहले हमने 1 to 10 तक स्क्वायर लिख लिए, वी रोट ऑल 1 to 10 स्क्वायर्स एंड देन वी सॉ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो ओनली कोई भी स्क्वायर, सी दिस इज द ग्रेट टेक्निक, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसके एंड में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा एंड 0 होगा। इतनी ही पॉसिबिलिटीज है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वी आर टॉकिंग, डेसिमल वाले वी आर नॉट टॉकिंग। ओके, ये समझने के बाद और आगे जाएंगे। मस्त है, आगे बहुत सुंदर है। यस, thumbs up, show me if you have done this। और थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, फिर से बताऊंगा। सो 1 to 10। ओके, अगर मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए तो आई विल राइट डाउन 0 नेक्स्ट टू 1। अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए तो आई विल राइट डाउन 0 नेक्स्ट टू 4। देखो यहाँ पर 0, ओनली 0 0 देने से 10 20 30 40 50 60 के स्क्वायर आ जाएंगे, आने वाले हैं। यहाँ पर भी नीचे 0 देना पड़ेगा। तो ये कीज ध्यान में आ जाए, की पर हमें ध्यान रखना है। 1 4 9 6 एंड 5 एंड 0, ये कीज है। इतनी ही पॉसिबिलिटीज है स्क्वायर की। नेक्स्ट, ओके, अ परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड, म्यूट, परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड विथ, perfect square will never end with the digit 2 3 7 8। pay attention, 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर के एंड में नहीं होगा। perfect square we are talking। now you will see जादू, जादू you will see। चलो, हाँ, इतना समझ में आ गया। इट विल एंड इन 1 4 9 6 5 एंड 0। आगे 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। यस, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, नाउ आई हैव जस्ट पुट 1 1 0। ओके, 1 के सामने एक 0, 0 0 रखने से नीचे भी स्क्वायर होने के कारण 2 2 0 मैंने रखे हैं। अभी नाउ पे अटेंशन, एक मिनट, हाँ मुझे, हाँ आदित्य यू वेट। अभी मुझे 4, अभी मुझे स्क्वायर निकालना है 1681 का। चलो दूसरा लेता हूं मैं एग्जांपल। अभी मुझे स्क्वायर निकालना है 1681 का। क्या ये स्क्रीन भी व्हाइट हो गई है, ये भी व्हाइट है, इरेजर। ओके, 1681, डोंट रश, मैं बताने वाला हूँ आसानी से। 1681 1681, ये पहले एग्जांपल लिख लो, आराम से सीखेंगे। ओके, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। ओके, तो 1 जब एंड में होगा तो पॉसिबिलिटी कौन सी है? 1 जब एंड में होगा तो पॉसिबिलिटी आइदर 1 और 9, 1 और 9 की पॉसिबिलिटीज है। वेरी गुड, यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट, 1 और 9 की पॉसिबिलिटीज। ओके, इस 1681 नंबर किसके बीच में आएगा? 1600 या फिर 2500, इसके बीच में आता है 1681। ओके, मतलब मेरा स्क्वायर जो है वो 40 से 50 के बीच में होगा। राइट, दिस इज ट्रू। 50 डेफिनेटली नहीं होगा, तो 40 से 49 के बीच में मेरा स्क्वायर होगा।
पॉसिबिलिटी 1 एट द एंड है, 1 की है तो या तो 41 होगा या फिर 49 होगा, यहां तक क्लियर है, नो कंफ्यूजन। अभी 1681 ये नंबर 1600 के क्लोज है या फिर 2500 के क्लोज है? कम ऑन। 1600। मतलब ये 40 के क्लोज है, राइट? 50 के क्लोज नहीं हाँ। है। सो ये हाँ सर। हाँ, तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा 41 क्योंकि ये इसके क्लोज है 40 के। वेरी वाव टेक्निक एक्चुअली। और एग्जांपल सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। पहले क्या करना है, जो नंबर है उसके लास्ट में जो है उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है देखनी है, फिर वो नंबर किसके बीच में आता है। 1681 है तो 40 से 49 के बीच में आएगा, या तो मेरा स्क्वायर 41 होगा या फिर 49, टू ही पॉसिबिलिटीज है। और उसके बाद 1681 इसके क्लोज है इसलिए 41 मैं लिखूंगा। अगर यहाँ पर 2681 होता तो फिर मैं क्लोजेस्ट वाला लेता। और एक एग्जांपल देखते हैं। लेते। हाँ, और एक एग्जांपल देखते हैं। यू सॉल्व इट आता, अभी आप कर सकते हो। 3481, पहले मैं 1 के लेता हूं, ठीक है। 3481 ये कहां से आता है, इसके बीच में आएगा। यू जस्ट फॉलो फर्स्ट देन यू कैन जस्ट गो ऑन। तो मतलब या तो फिर 66 के रेंज में आएगा 3481। ओके, अभी 1 एट द एंड है तो स्क्वायर रूट या तो एक तो 61 होगा क्योंकि 1 की पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर 1 और 9। 3 थोड़े गलत हो गए क्या? ओहो हो, नहीं रुको रुको रुको, इसके प्लस यू आर नॉट टेलिंग मी। सर 50 और 60 के बीच हाँ, में आएगा। 50 के 60 बीच में आएगा क्योंकि 3481 है। आइदर 51 होगा या फिर 59 होगा। अभी मैं दूसरा ये बता रहा हूँ। पूर्वा वेट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, वेट यू केम लेट। ओके, सो 34 ये डिजिट किसके बीच में है, 2500 और 3600 के बीच में है वो। सो व्हाट, आइदर 51 होगा या सर फिर आंसर 59 है। आंसर 59 क्यों है, क्योंकि वो 360 के क्लोज है, इसलिए आंसर मैं 59 लूंगा। 51 नहीं लेने वाला हूं क्योंकि वो 36 एंड के क्लोज में है, इसलिए 59 में आंसर लेने वाला हूं। यस सर। हाँ, वेरी सर 1 और 9 के पहले 5 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया? या वेरी गुड अनया, ये जो है नंबर ये मेरा पहले क्या करना है, रेंज आई हैव टू डिसाइड। रेंज में कैसे डिसाइड करूंगा, आई नो दिस स्क्वेयर्स। तो देखो 3481 ये किसके बीच में आता है, होल रेंज इज देयर। ओके, 243481 ये नंबर किसके बीच में आता है। सो आई गॉट द रेंज 2500 और 3600 के बीच में 3481 आता है। दैट इज व्हाई आई टेक रेंज 51 टू 59। 5 क्यों आया, क्योंकि रेंज मैंने वो ली। विल सॉल्व मोर एग्जांपल्स। और किसको नहीं समझ में आया है, कम ऑन बोलो, फिर से बताएंगे क्योंकि पूर्वा अभी आए हैं। एक एग्जांपल चलो, अभी आप यू ऑल विल सॉल्व इट। ओके, मुझे स्क्वायर निकालना है 3721 का। ओके, 3721, देखो मैं नंबर लिखता हूं 3721। ओके, पहले आई विल डिसाइड द रेंज। 3721 कहां से आएगा, 60 to 70। So I will write down here 6
and here also 6. First step. Okay. Now what is next step? अगर 1 at the end है तो पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो आंसर आएगा, क्योंकि 1 देखो 1 कहाँ है? यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो पॉसिबिलिटीज होगी 1 या 9. प्रथमेश समझते का? Sir, answer will be 61. Answer is 61. आंसर विल बी 61, क्योंकि वो 3600 के क्लोज है, 4900 से दूर है. So I will take the first. You can check the 372 का square root in calculator. It will be 61 only. Got it? अरे बाप रे. Yes, sir. हाँ, चलो और एक. पहले you have to fix the range, then another possibilities. Now I will drop this one. अभी हम next वाले देखेंगे. Okay. So ये क्या है next? 31764 इसकी पॉसिबिलिटीज बताए. 1764. 1764. तो देखो जल्दी में मत करो. 1 से रेंज क्या आएगी? 40 to 50, मतलब 40 to 50. 40 to 50 मतलब 4 में से स्क्वायर होने वाला है. एट द एंड 4 है. 4 कहाँ कहाँ आता है? एट 8 होगा या फिर 2 होगा. सो इट इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ 2 एंड 8. अभी ये किसके नजदीक है? वो उसका स्क्वायर हो जाएगा. 1764 जो है 1600 के क्लोज है, इसलिए आई विल गो विथ 42. 42. वेरी इजी है. 42 is the answer. चलो मैं और एक्सरसाइज करा के लेता हूँ. विशाखा, यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? काय विचारायचंय का विशाखा? No. Yes, no, you raise the hand. Okay, for answer you raise the hand. Okay, next is 4096. अभी 1 के एग्जांपल देखा, 4 का भी देखा. 4096. So first decide the range. Easy. First you have to decide the range. What range could be there? 460. 4 रुको 4 गलत बोल दिया ना. 4096. तो रेंज कौन सी होगी? 6 to 70 के 60 बीच to में. 70. तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6. दिस ऑल्सो आई रोट 6. एट द एंड 6 है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो 4 होगा, ओके, या फिर 6 होगा, या 64 होगा आंसर, या फिर 66 उसका स्क्वायर रूट होगा. 4096 किसके क्लोज है? 4900 के करीब. 4900 के करीब नहीं है वो, 36 के ज्यादा करीब है. ओके, क्योंकि 900 यहाँ. नाउ यू हैव टू चेक लिटिल बिट. तो इसका स्क्वायर होगा 46. ये 3600 के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू 4900. वन मोर एग्जाम्पल. लिखित समझ में आया है? यस. वन मोर एग्जाम्पल इज. हाँ सर समझ में. वाह, लिखित समझ में आया है आज. नेक्स्ट इज 1369. 1369. ओ रुको एक मिनट ना. 1369. यू कैन क्विकली डू नाउ. 69, क्योंकि वो कीज ध्यान में रहने चाहिए. 1369 मतलब 32 इसके बीच में है. 1369. सो आंसर होगा 3 की रेंज में. ओके, 9 एट द एंड है, मतलब या तो 7 होगा या फिर 3 होगा, या 33 का स्क्वायर होगा या 37 का होगा. ओके, तो ये 1600 के क्लोज है, इसलिए मेरा आंसर होगा 37. क्योंकि 9 से
ज्यादा दूर है? Yes, sir. 33. 33? हाउ 33? 37? No, sir. 37. 37. 37. हाँ हाँ 37. ओके, नेक्स्ट है 1936. ये जस्ट प्रैक्टिस है एक्स्ट्रा, आपको कॉन्सेप्ट तो ध्यान में आए है. फाइंड द रेंज, फिक्स द 2 डिजिट, लास्ट डिजिट कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड जिसके क्लोज होगा उसके साथ जाओ. तो 1936